वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज इमिग्रेशन एंड असाइलम के हवाले से जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव जो है। पिछले कई दिनों से जो था बड़ी जो क्या कहेंगे मनहूस खबरें जो थी वही चल रही थी। असाइलम सीकर्स जो हैं उनको डिटेन किया जा रहा था और माइग्रेशन क्राइसिस जो हैं वो बहुत इस वक्त ज़्यादा हुए पड़े हैं। होटल्स के बाहर जो हैं असाइलम सीकर्स को जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे थे। इमिग्रेशन रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जहाँ पे बुरी खबरें आ रही थी, आज एक बहुत अच्छी खबर जो है वो भी आई है और ये इसकी डिटेल्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि बहुत से लोग जो हैं वो उसकी फुल डिटेल्स अगर पढ़ना चाहें तो वो देख सकते हैं जी। और इसमें ये है कि जो होम सेक्रेटरी साहब हैं जी, साहिबा हैं जो हैं इस वक्त कुड फेस लीगल एक्शन जो है। ये लाजमी नहीं होता कि सिर्फ जो है वो गरीब आदमी जो है वही हमेशा फंसे। बाज़ का जो है ताकतवर लोग जो हैं वो भी फंस जाते हैं। और यूके की खूबसूरती यही है, यूके का हुस्न यही है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स लॉज जो हैं ये बड़े पावरफुल हैं। यहाँ पे अगर ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन की अगर बात आती है तो हमेशा जो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी जो हैं, उसने हमेशा लॉ की बात की है। बीइंग अ ह्यूमन राइट्स लॉयर जो है मैं ऑलवेज़ जो है यही बात मैं हमेशा करता हूँ कि एक होता है जो गवर्नमेंट का ऑफिस होता है जिसको होम ऑफिस कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के ताबे होता है, लेकिन जो जजेस होते हैं, जो कानून होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। जजेस जो हैं या वकील जो हैं वो किसी के ताबे नहीं हैं, वो किसी के अंडर नहीं हैं। मतलब वकीलों का तो मैं कह सकता हूँ कि बेलगाम घोड़े जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जजेस के बारे में ऐसी लाइन तो नहीं मैं बोल सकता। ऑनरेबल हैं, रेस्पेक्टेड हैं, लेकिन ये मैं लाजमी कह सकता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो किसी के अंडर नहीं है, वो किसी के ताबे नहीं है, वो हमेशा कानून की जो है वो रखवाली करते हैं और कानून के मुताबिक ही फैसले करते हैं। इमिग्रेशन एंड असाइलम जो है उसके हवाले से जो होम सेक्रेटरी साहबा हैं उन्होंने क्या, ज़ाहिर है केस तो उन्हीं पे ही फाइल होना था। एक साहब थे जिनकी एज थी 25 ईयर्स ओल्ड, जो 25 साल के थे, नाइजीरिया से उनका ताल्लुक़ था और उनको जो था वो डिटेन कर लिया गया। अब उनके जो भी अब कोई बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो केसेस के हवाले से पर्सनल होती हैं, जो बाय लॉ हमें अलाउ नहीं होता कि यहाँ पे शाया कर सकें। और अगर मीडिया भी उसको पब्लिश करता है तो वो भी कुछ चीज़ों को जो है वो सीक्रेट रख के करता है ताकि किसी की प्राइवेसी या किसी की रिस्पेक्ट जो है वो मजरू ना हो, वो किसी से कोई इस तरह के कोई इश्यूज़ ना हो। उसमें अब हुआ क्या, द हाई कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, द हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द होम सेक्रेटरी साहब जो है होम सेक्रेटरी को, होम ऑफिस को जो है हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया कि आपने एक शख्स को जो है जिसकी उम्र 25 साल है, 25 ईयर्स ओल्ड भाई साहब जो हैं, उनको 8 सितंबर जो है, ये कमिंग 8 सितंबर जो है वो आ रही है, आज 1 सितंबर है, आज फैसला जो है ये कोर्ट ने किया है कि 8 सितंबर से पहले पहले जो है, एक तो ऑब्वियसली रिलीज तो उनको कर दिया, लेकिन साथ ही ऑर्डर ये किया कि 8 सितंबर से पहले होम ऑफिस जो है मे हैव टू पे हिम डैमेजेस, जो है उसको डैमेज जो है वो पे करे फॉर ब्रीचिंग हिज ह्यूमन राइट्स, जो है कि आपने उसका ह्यूमन राइट्स जो था उसको ब्रीच किया है। इसके लिए जो है आप जुर्माना भी पे करें, उसकी रिलीज़ भी करें और ऑब्वियसली अपोलोजाई है वो तो बनती है। द जजमेंट जो है published this week within a house of Nigel Farage unveiling plans for a mass deportation जो है demonstrated the legal obstacle a reforms UK administration might face जो है। इसकी तफसील जो है मैं कल किसी दिन जो है तफसील से जो है फर्दर जो बहुत सी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, बल्कि मैंने येस्टरडे एक वीडियो की थी जो नाइजल फराज साहब ने जो 4 पॉइंट्स दिए हैं कि मैस डिपोटेशन जो है वो हो, लोगों को यहाँ से निकाला जाए जो लोग इलीगल हैं, फिर उसके बाद जो इलीगल एंट्री के ऊपर हैं या इलीगल तरीके से यूके में रहते हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जाए। लेकिन साथ साथ ये था कि क्या ह्यूमन राइट्स लॉज की जो है उसको भी रीशेप जो है वो किया जाए। लेकिन ये जो आज का फ़ैसला आना जो है इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। द रीज़न इज़ कि ये जो भाई साहब जो थे जिनकी उम्र 25 साल थी, जिनको डिटेन किया गया था, इनको जहनी कोई ये मेंटल हेल्थ के ऊपर एक्चुअली ये केस था। उनकी मेंटली कंडीशन ऐसी थी कि वो कोई बहुत से लोग जो हैं वो मेंटली डिप्रेशन की वजह से भी आगे जाके चीज़ें आती हैं। क्या कोई शख्स जो है वो उसकी हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ हैं और उसको जो है आप किसी तरीके से डिटेन कर लेते हैं, या उसके क्या ऐसे शख्स के जो है
ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन आ जाती है कि आप उसको डिटेन कर लें, आप उसको प्रिजन में रख लें और आप उसको इस तरीके से ट्रीट करें जो कि एक आम आदमी को जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये जो एक इस तरह की जो हेल्थ कंडीशन के लोग होते हैं, ये प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, इनको प्रायोरिटी दी जाती है। अक्सर आपने पार्किंग में देखा होगा कि जो ब्लू बैज होते हैं, जो डिसेबिलिटी की पार्किंग होती है, वो सेपरेट रखी जाती है और उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह जो है, चाहे कोई सिनेमा हॉल है, चाहे कोई शॉपिंग सेंटर्स हैं, हर हवाले से जो है जो डिसेबिलिटी पे लोग आते हैं या वो जो है जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो आते हैं, उनके हवाले से हमेशा जो है वो उनको प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है, ताकि जो है शायद वो हम लोगों से बेटर पोजीशन में हैं कि अगर उनके अगर कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं या कोई बाकी कोई इश्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो उनको डिग्रेड करें या उनको जो है वो कहें कि जी कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी है हम लोगों की बैक होम में, इंडिया में, पाकिस्तान में या ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है वो जो अपाहज लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, उनको उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती, उनको कोई तरजीह नहीं दी जाती कि जी कि वो उनके कोई राइट्स हैं। वो जिसकी कोई टांग ख़राब है, जो कोई टांग से चल नहीं सकता या कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी है, उसको लंगड़ा कहा जाता है। जो कान से सुन नहीं सकता, उसको उन कहने ने बोला है, बहरा है, उसको मतलब हमेशा गंदे वर्ड से जो है वो वहाँ पे बोला जाता है, पुकारा जाता है, जो कि टोटली गलत है। ये हम जैसे लोग जो यहाँ पे यूके, यूरोप में रहते हैं और जितने दोस्त यहाँ पे मेजॉरिटी यूके वाले लोग हैं, इनको ये चाहिए कि उनके जो दोस्त अहबाब या बाकी हों, उन तक जो है ये अवेयरनेस देनी चाहिए आपको कि जी के जो वहाँ पे लोग रहते हैं। मेरी तो खैर वीडियो जो है इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत से लोग देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों को आगे अवेयरनेस दें। जो डिसेबिलिट लोग हैं, जिनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनकी आप इज़्ज़त कीजिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए। उनकी ये नहीं कि अगर किसी का हाथ नहीं है, वो थे बाजू नहीं है, उनके अंदर टुंडा है, जो टांग नहीं है जी ये लंगड़ा है, उसको ये जो इस तरह के जो है ना गंदे वर्डों से जो है वो जो बोला जाता है। देखिए जी, ये हेल्थ जो होती है ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं होती। आप आज अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं तो कल आप भी समझिए कि आप जो है इसी कंडीशन में जो है वो आ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे मैंने देखा कि अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई बूढ़ा है, कोई लेडी है, अगर कोई चल रहे हैं तो लोग उन्हें फटाफट पीछे करके आप निकलने की करेंगे कि जी ए केड़ा ट्रक दी बत्ती पीछे ऐसी लग गए। ये बहुत गंदी बात है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर कोई ओल्ड एज बंदा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है या आगे चल रहा है तो वेट किया जाता है कि जी कि चाहे उसको 15 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए डोर तक जो है ये दरवाजे तक आने में, लेकिन होल्ड किया जाता है दरवाज़ा ताकि अगले को जो है वो रिस्पेक्ट दी जा सके। ये जो केस है आज का, जो जज साहब ने जो ऑर्डर किया है हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी जो है इन दी जजमेंट ऑफ द डिप्टी हाई कोर्ट जज साहब जो हैं मिस्टर एलन बैट्स जो हैं, ये उनका बड़ा एक तारीखी फ़ैसला है ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से कि जो लोग इस तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन में या किसी भी तरह की इस तरह की मेंटल या कोई हेल्थ कंडीशन में इश्यूज़ होते हैं और उनको इश्यूज़ हैं और आप वो इस तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं या आप उनको डिटेन कर लेते हैं या ऐसे ही वो साबित नहीं कर सकते या बहुत सी चीज़ें, ये दिस इज़ नॉट द वे कि आप उनको 25 दिन तक जो है प्रिजन में रखें और उनके साथ जो है वो इस तरह का आप बर्ताव करें। ऑब्वियसली उनको रिलीज़ का भी ऑर्डर आया, उनको फ़ाइन को होम ऑफिस को जो है जुर्माना, कॉस्ट और बहुत सी चीज़ें जो है उसकी भी अभी 8 सितंबर तक की डेडलाइन जो है वो दी गई। द कम्बिनेशन ऑफ द reinstated the asylum claim and indicator of a claimants, उसकी जो ऑब्वियसली जो उसके हेल्थ के इश्यूज़ थे उसके हवाले से जो था बहुत सी चीज़ें जो हैं और उसमें आई हैं। और ऑब्वियसली ये जजमेंट है एक, इसको बहुत से दोस्त अगर पढ़ना चाहें तो उसकी तफसील जो है ये जो डिटेन किया था ट्वाइस डिटेन अंडर द मेंटल हेल्थ एक्ट जो है उसके मुताबिक भी ये क्राइम में आ जाता है या एक तरह की नेगेटिव चीज़ें जो आ जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। मैं चूँकि आज थोड़ा जज्बाती हो गया, मैं इसलिए बैक होम की और बाकी चीज़ों को मैं मिक्स करके आज मैं चला दिया, लेकिन ये जो जजमेंट के ऊपर अगर आप दोस्तों से के रेलिवेंट सवालात आएंगे तो उसको मैं लाजमी नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करूँगा। और अगर आप ये हिस्टोरिकल फ़ैसला जो है वो पढ़ना चाहें तो आप जो है
द गार्डियन जो है ये आज का ऑनलाइन पेपर पढ़ना चाहें या प्रिंट पेपर पढ़ना चाहें, द गार्डियन ये कट सी खबर जो है ये भी मैंने वहीं से लिया। द गार्डियन जो है ये उनके जब आप पेज पे आते हैं इमिग्रेशन एंड असाइलम जो है उसके ऊपर जो है ये क्रिस ओश हैं जिन्होंने ये पूरा आर्टिकल जो है ये पब्लिश किया, आप इसको पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो का मैसेज एक तो पहला मैसेज तो ये है कि जितने लोग यहाँ पे आप यूके में रहते हैं, यूरोप में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आपके सामने कोई हेल्थ इशू रिलेटेड कोई बंदा आता है या उसकी कोई बॉडी के किसी अज़ा में, किसी उसके पार्ट में या किसी तरह की कोई ऐसी एक वीकनेस है या कोई जो हम नॉर्मल हैं, हमें ऊपर वाले का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के कोई हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप ये कंसिडर कीजिए कि अगर फ़लाँ सामने वाले शख्स की टांग नहीं है तो अगर आपकी टांग ना हो तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। अगर उसकी हम आंखें हैं, हमारी हम आंखों से देख रहे हैं, अगर हमारी आज आंखें ना हो हम उसको कैसा हम फील करेंगे कि हम दुनिया की खूबसूरती ना देख सकें। सो ये जो सामने वाले लोग जो इस तरह की कंडीशन में होते हैं, कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको किसी भी गलत वर्डिंग से जो है वो नहीं पुकारना चाहिए। उनकी अगर आप मैक्सिमम लेवल के ऊपर आप रिस्पेक्ट जो दे सकें वो उनको देना चाहिए, क्योंकि वो शायद जो है अगर हमें ऊपर वाले ने सही सलामत मुकम्मल सही रखा है तो जो है ये उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर उनको ऐसी कंडीशन हुई है, कल को हमारी भी ऐसी हो सकती है, हमारे बच्चों में से किसी की हो सकती है। सो इसलिए जो है अदब करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। और सेकंड मैसेज आज का यही है कि अगर किसी के हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अगर मेंटल हेल्थ कंडीशन है या बाकी कोई भी इस तरह की कंडीशन अगर हो तो असाइलम ही आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप असाइलम क्लेम करें। आपके पास पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप ह्यूमन राइट्स क्लेम जो है ऑन दी बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्राउंड का, ये जो मेडिकल ग्राउंड है वो आप कर सकते हैं। सो उसमें जो है ऑब्वियसली जो IHS की फ़ीस है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज या NHS जिसको कहते हैं, या इमिग्रेशन फ़ीस वगैरह, वो भी एग्जम्पशन की तरह होती है। वो काइंड ऑफ जो है वो एग्जम्प्टेड होती है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। घंटी भी बज गई। थैंक यू जी।